सोशल मीडिया पर अफवाहें और मायूसी फैलाकर तासुर दिया जाता है जैसे रियासत वजूद खो चुकी। आर्मी चीफ का कौम के साथ मिलकर तमाम माफियाज की सरकूबी का ऐलान। सबको पता होना चाहिए कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। मुल्क वसाइल से मालामाल है। 60 की दिहाई में तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क कायदे आज़म के उसूलों को भूलने की वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। जनरल आसिम मुनीर का कौमी किसान कन्वेंशन से खिताब वाज़ेह कर दिया, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को मिलेगा। तमाम अजला में ज़रई मॉल्स कायम किए जाएंगे। कराची के हल्का एन 242 बल्दिया टाउन से साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे या MQM के मुस्तफ़ा कमाल। हलीफ जमातों में डेडलॉक बरकरार। नवाज शरीफ का सलाम बयान MQM तक पहुंचा दिया। शहबाज शरीफ की बहादुराबाद यात्रा के बाद मामलात तय होने की उम्मीद का इजहार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दोनों जमातों में मुफाहमत मुल्क की खुशहाली के लिए जरूरी करार दे दी। एन 242 कराची से शहबाज शरीफ की कागजात नामजदगी पर एतराज़। बहैसियत वज़ीर आज़म तनख्वाह और मरात लेने का जिक्र नहीं। हल्फनामे में बीवी बच्चों को कर्ज देने का जिक्र है लेकिन मनी ट्रेल का नहीं बताया। दरखास्त गुजार का दावा। रिटर्निंग अफसर ने फैसला महफूज कर दिया। बिलावल के लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, फैसला आज होगा। जहांगीर तरीन के नामजदगी फॉर्म कबूल करने का फैसला भी महफूज। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान की वापसी खटाई में पड़ गई। इलेक्शन कमीशन ने 3 रोजा मुशावरत के बाद पेशावर हाई कोर्ट में ही अपील दायर करने का फैसला कर लिया। PTI ने बल्ले का निशान फिर छीने जाने का खदशा जाहिर कर दिया। पहले सुप्रीम कोर्ट अब हाई कोर्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। क्या तीसरी कुव्वत को आने की दावत दी जा रही है? बैरिस्टर गौहर का सवाल। नाअहली के बावजूद नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी। हीथ्रो एयरपोर्ट से सफीर का अलविदा और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक मशीन पहुंचाना तारीख में लिखा जाएगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े। शाह महमूद को पुलिस के धक्के सुप्रीम कोर्ट को धक्के देने के मुतरादिफ करार दे दिए। बानी PTI से पार्टी लीडर्स को मुशावरत की इजाज़त देने की मुखालफत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। बैरिस्टर गौहर को जेल में इंतखाबी उमूर पर मुशावरत की इजाज़त दे दी। क्या निगरान हुकूमत इलेक्शन को डीरेल करना चाहती है? पार्टी लीडर्स को मुशावरत की इजाज़त न देना खौफनाक निज़ाम। निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के बाद इस अदालत से भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? जस्टिस गुल हसन का मुकालमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर्स को हासिल 3 MPO के तहत गिरफ्तारियों का इख्तियार गैर कानूनी करार दे दिया। 1980 का कानून का लदम। नजरबंदी कानून के तहत हुक्म का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। अदालत आलिया ने शहरियार आफरीदी और शामदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के केस का फैसला सुना दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सनम जावेद की नजरबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। सनम जावेद के वालिद की दरखास्त निपटा दी गई। कराची शहर में पानी मुहैया करने के लिए K3 K4 के जो मंसूबे हैं उसमें अरबों रुपए मियां नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आज़म कंट्रीब्यूट किए वफाकी वसाइल से। और ग्रीन लाइन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बहुत शानदार मंसूबा है वो उसको 100% उसको फाइनेंस किया। शहबाज शरीफ का इक़्तिदार मिलने पर कराची से टैंकर माफिया ख़त्म करने का ऐलान। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जदीद बनाने का अज़्म। शहर कायद को पानी के लिए K3 और K4 मंसूबे दिए। ग्रीन लाइन मंसूबा शुरू किया। साबिक वज़ीर आज़म ने लीगी मंसूबे गिनवा दिए। एन 242 में कारकुनों से खिताब के दौरान उन्हें चुप कराते रहे।
इलेक्शन में इस बार फैसला वोट के जरिए आना चाहिए, नोट के जरिए नहीं। 8 फरवरी मुल्क का मुकद्दर बदलने का दिन हो सकता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सुरजानी टाउन में खवातीन वर्कर्स से खिताब। कराची वालों के पास MQM के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। मुस्तफा कमाल ने भी कारकुनों का लहू गरमा दिया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कानून और कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की। साइफर के ओपन एंड शट केस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लीगी रहनुमा तौल्ला तारड़ का बानी PTI को दोबारा लॉन्च करने का इल्जाम। इंतखाबात में 100 से ज़ायद सीटें जीतने का दावा। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान रोकने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया तो जानिबदारी साबित हो जाएगी। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन का तज्जिया। मौलाना फजलुर रहमान के इलेक्शन से पसपाई के ढोल बजाने और नवाज शरीफ के जल्द बैरून मुल्क वापस चले जाने का दावा कर दिया। इंतखाबी मैदान गर्म होने से कबल जोड़ तोड़ जोरों पर। MQM से PSP में जाने वाले अनीस एडवोकेट और रजा हारून की आसिफ जरदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। चाहे IJI जैसा इत्तेहाद ही क्यों ना बन जाए, पीपल्स पार्टी इलेक्शन से पीछे नहीं हटती। शेरी रहमान का सिंध में हरीफ इत्तेहाद के क़याम पर तबसरा। तहरीक इंसाफ के साथ बर्ताव मकाफात अमल करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे असजद महमूद की दावत वलीमा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी, साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत सियासी कायदीन और मजहबी रहनुमा और उलमा की शिरकत। फैजाबाद धरना मलदरामत केस में अहम पेशरफ। इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI फैज हमीद को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अगले हफ्ते तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जज छुट्टियों पर चले गए। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस एजाज इसहाक शामिल। 5 जजेस की छुट्टियों से वापसी। आइंदा हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया गया। सियासी बेयकीनी और कारोबारी एतमाद में कमी से मईशत पर मनफी असरात। कौमी पैदावार नजरसानी हदफ से भी 2% से कम। बजट खसारे के बायस सब्सिडीज भी हदफ से कम कर दी गई। सैलाब अजनास की आलमी कीमतें और IMF जायजे में ताखीर का भी मनफी असर पड़ा। स्टेट बैंक ने सालाना रिपोर्ट में महंगाई का आलमी मसला करार दे दिया। कराची के इलाके पोर्ट कासिम पर निजी स्टील मिल्स का बॉयलर फटने से आग भड़क उठी। 2 अफराद झुलस कर जाँ बहक। कोरंगी सनती एरिया में तौलिया फैक्ट्री के शोले 4 घंटे तक भड़कते रहे। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां हरकत में आने के बावजूद सामान जलकर खाक। औरंगी टाउन में गत्ता फैक्ट्री को आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने काबू पाया। ही इंतजामिया ने मॉल की लिफ्ट बंद कर दी। लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद दम घुटने से लुक़मा अजल बन गए। कराची में आरजा मॉल आत्मजदगी का चालान अदालत में पेश। बिल्डिंग का मालिक सानही के बाद से मफरूर। इमारत का खिलाफ ज़ाब्ता नक्शा किसने पास किया? सिविल डिफेंस, कैंटोनमेंट बोर्ड और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जवाब न दिया। तफ्तीशी अफसर ने तहकीकात की सिफारिश कर दी। साल के आखिरी हफ्ते भी महंगाई का राज। मुसलसल 7वें हफ्ते शरह 40% की सतह पर बरकरार। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई 0.37% बढ़कर 45.25 तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 15 अशिया महंगी, 9 सस्ती, 27 की कीमतें मुस्तहकम रही। कराची के इलाके औरंगी टाउन में सेहत की सहूलियात का फुकदान। औरंगी की तौहीद कॉलोनी में लियाकत अली खान के नाम पर बनाई गई डिस्पेंसरी की बड़ी इमारत खंडर बन गई। मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जाने लगा। पाकिस्तान के तवील क़ामत शख्स सलालत के बाइस कराची के निजी अस्पताल में दाखिल। 54 साला नसीर सुमरू फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला। पंजाब में शदीद धुंध के बायस आज भी मोटरवे कई मुकामात पर बंद। M11 लाहौर तक सियालकोट और M3 फैजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक के लिए ममनू। गुज़िश्ता रोज धुंध की वजह से लाहौर एयरपोर्ट का फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम रहा। 26 परवाजें मनसूख करना पड़ी। ट्रेनों की आमदोरफ्त घंटों ताखीर का शिकार। लाहौर हाईकोर्ट ने बार बार माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रियों के बिजली कनेक्शन काटने का इशारा दे दिया।
इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से रोका न जा सका। 24 घंटों में मजीद 187 फ़लस्तीनी शहीद। नुसीरत और मगाजी कैंपों और कुवैती अस्पताल के गिर्द बमबारी। 7 अक्टूबर से जारी बर्बरियत में शहादतें 21,507 हो गई। 55,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इसराइल फ़लस्तीनियों की तारीख मिटाने पर तुल गया। 7 अक्टूबर से अब तक 325 में से 200 तारीखी मुकामात पर बम बरसाए। मसाजिद, गिरजाघर, स्कूल और अजायब घर खंडरात में तब्दील। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। यमन में हज़ारों अफराद का नमाज जुमा के बाद मुजाहिरा। फिजा इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। मुजाहिरे में यमन के हौसियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। न्यूयॉर्क में सख्त सर्दी के बावजूद फ़लस्तीनियों के हक में रैली। वाशिंगटन में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अलामती मुजाहिरा, गाड़ियों की तवील रैली भी निकाली गई। पेशावर में फ़लस्तीनी तलबा के एजाज़ में अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम तकरीब। फ़लस्तीनी तलबा का मुश्किल वक्त में सपोर्ट करने पर पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया। फ़लस्तीन से हिजरत के बजाय मज़ाहमत का रास्ता अपनाने का ज़िम्मा। हवाले करने की दरख्वास्त मिलने की तस्दीक। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, दोनों ममालिक में मुल्ज़मान की हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं। अमरीका का बहरे अहमर में हौसी साख्ता एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल और एक ड्रोन मार गिराने का दावा। हमले में किसी बहरी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा, अमरीकी सेंट्रल कमांड का दावा। पर्थ के बाद मेलबर्न टेस्ट में भी ग्रीन शर्ट्स को शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के 317 रन हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 237 रन बनाकर आउट हो गई। दोनों ओपनर दगा दे गए। शान मसूद 60, बाबर आजम 41 रन बना सके। आगा सलमान की निस्फ सेंचुरी ने मैच दिलचस्प बनाया, लेकिन फतह ने दिलवा सके। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस 10 विकेटें लेने पर प्लेयर ऑफ द मैच करा। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने शिकस्त का मलबा खराब अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी की गलतियों पर डाल दिया। कहा, पूरे मैच में खराब फैसले नजर आए। बहैसियत टीम हमने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से शिकस्त हुई। और कहीं अखाड़ा लगा तो कहीं दस्तकारी के स्टॉल। गुलकारी भी बेमिसाल और आतशबाजी भी कमाल। लाहौर में पहली 3 रोज़ा पंजाब आर्ट एंड कल्चर एक्सपो का रंगारंग आगाज।